इंडिगो चैप्टर है हमारा आज का, ठीक है। और इंडिगो जो चैप्टर है ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट था जिसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। मतलब इंडिया की फ्रीडम के अंदर ना इस वाले चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इंडिगो जो कहानी है वो बिहार की स्टोरी है और ये चैप्टर ना हिस्ट्री से रिलेटेड है। इट्स लाइक कंप्लीटली हिस्ट्री, राइट। तो जो इंडिगो चैप्टर है ये बिहार की स्टोरी है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण की स्टोरी है ये, और वहां पर एक प्रॉब्लम चल रही है की स्टोरी है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहां की स्टोरी है। और वहां पे ये उस टाइम की स्टोरी है जब ये ब्रिटिश रूल चल रहा था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी ना एक चीज और बताती हूँ। इंडिगो जो चैप्टर है ना, इसके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। इसके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। और जो लुइस फिशर है ना वो गांधी जी से मिला था, ठीक है। गांधी जी से मिला था उनके आश्रम में। उनका आश्रम है सेवाग्राम में। कहाँ पे है उनका आश्रम? सेवाग्राम में। सेवाग्राम आश्रम में जाके इसने गांधी जी से मुलाकात करी थी और गांधी जी से उसने एक सवाल किया था कि आपके अंदर ये जोश किसने पैदा करा कि इंडिया को फ्रीडम दिला के ही रहना है। उस जोश को कहते हैं अर्ज। अर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट word in this chapter. So he asked, what urged you to attain India's independence? आपको किस चीज ने पुश करा कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करा के ही मानो? ये सवाल किया किसने? लुइस फिशर ने गांधी जी से। लुइस फिशर कौन है? जिसने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। वो गांधी जी से मिला। कहाँ पे मिला? जगह का नाम क्या है? सेवाग्राम। गांधी जी लोगों की सेवा में लगे रहते थे ना, तो इसलिए उन्होंने अपने आश्रम का नाम लिखा सेवाग्राम, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मुलाकात करी और गांधी जी से क्वेश्चन पूछा, आपको किस चीज ने अर्ज करा, पुश करा इंडिया की इंडिपेंडेंस लेके आने के लिए? तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि ये बात है 1916 की, 1916 की बात है ये। मैं बिहार और चंपारण से जुड़ा तुम्हें एक किस्सा सुना रहा हूँ। इसको सुना रहे गांधी जी लुइस फिशर को, और लुइस फिशर हमारे लिए चैप्टर में लिख रहा है। यार 1916 में मेरे साथ एक किस्सा हुआ था बिहार चंपारण का, और ये किस्सा चला था पूरा एक साल, 1917 तक। और 1917 में जाके मैंने ये ठान लिया था कि इंडिया को फ्री करा के ही मानना। ये बेसिक प्लॉट समझ में आया सबको? ठीक है, दोबारा पूछ रही हूँ यार, ऑथर का नाम क्या है? सब बोलो, लुइस फिशर। म्यूट करके बोलो मेरे को। एक सेकंड म्यूट करके बोलना, मुझे सबके लिप सिंक से समझ में आ जाएगा कि सब बोल रहे हैं, ठीक है। ऑथर का नाम है लुइस फिशर। वो किन से मिले? लुइस फिशर किन से मिले? गांधी जी से मिले, ठीक है। कहाँ पे मिले गांधी जी से? आश्रम में। आश्रम का नाम क्या है? सेवाग्राम आश्रम। दक्ष म्यूट करके बोलो, ठीक है। आश्रम का नाम क्या है? सेवाग्राम आश्रम है, वहां पे मिले। और वहां उन्होंने उससे एक सवाल पूछा, व्हाट अर्ज्ड यू, किसने आपको फोर्स किया कि इंडिया की फ्रीडम लेकर आओ? तो गांधी जी ने कहा एक किस्सा है। कहाँ का किस्सा है वो? जगह का नाम क्या है? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। वहां का किस्सा है। 1916 में कोई किस्सा हुआ था, वो 1916 में 17 में एक साल लगा पूरा उसको खत्म होने में। 1917 में गांधी जी ने पूरा ठान लिया कि अब तो इंडिया को फ्री करा के ही छोड़ना। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंटर्स नोट कर लो एक बार, पॉइंटर्स नोट कर लो। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब बात हो रही है 1916 की। पास्ट में ले गए गांधी जी, पास्ट में, ठीक है। 1916 में क्या हुआ? गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा गांधी जी कांग्रेस पार्टी से थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने आए हुए थे। एनुअल मीटिंग साल की होती है, वहां आए हुए थे। जब वो वहां निकलते हैं, उन्हें उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है, एक पर्सन से होती है। उस बंदे का नाम है राजकुमार शुक्ला। उस पर्सन का नाम है राजकुमार शुक्ला। ही वॉज अ पुअर पीसेंट। कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना, सब क्वेश्चन आंसर्स में कवर्ड होगा, कुछ मत लिखो, सब सुनो, ठीक है। एक पर्सन से मिलते हैं, उस पर्सन का नाम है राजकुमार शुक्ला। ही इज अ पुअर पीसेंट। पीसेंट मतलब किसान, ठीक है। वो गांधी जी से मिलने आया है, ठीक है, और वो बहुत परेशान है, ठीक है, और गांधी जी की मदद मांगने आया है। ही हैज कम टू सीक हेल्प। हेल्प लेने आया गांधी जी से। एक्चुअली ये जो पर्सन है ना राजकुमार शुक्ला, ये बिहार का रहने वाला है, चंपारण का, जहाँ की ये स्टोरी है। वो गांधी जी के पास इसलिए आया है क्योंकि वहां बिहार के सारे फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। द रीजन बी वहां पर ब्रिटिशर्स का रूल चलता है। आपको पता ही है इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, और चंपारण में ना एक रूल निकाल रखा था ब्रिटिशर्स ने। उस रूल का नाम था शेयर क्रॉपिंग रूल।
ये रूल निकाल रखा था शेयर क्रॉपिंग रूल। शेयर क्रॉपिंग यानी क्रॉप का शेयर यानी कि आपके पास जितनी भी जमीन है ना, ठीक है, उस जमीन का 15% लैंड पे 15% लैंड पे आपको जबरदस्ती कंपलसरी इंडिगो ग्रो करना था। इंडिगो कंपलसरी क्या ग्रो करना था? इंडिगो एक क्रॉप होती है, ठीक है, जिससे वो बनता है, नील बनता है, डाई बनती है ब्लू कलर की। तो ये इंडिगो क्रॉप कंपलसरी 15% शेयर पे ग्रो करनी है, और जितना भी ग्रो करोगे वो सारा का सारा उठा के हैंड ओवर कर देना है किसको? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, और आपको बदले में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15% लैंड तो टोटली क्या हो गया? वेस्ट हो गया। पूरे लैंड का 15% हिस्से का तो पूरा नुकसान हो गया ना इस रूल की वजह से। और इस रूल की वजह से दो नुकसान होते हैं पीजेंट्स को। पहला, लॉस इन रेवेन्यू, क्योंकि कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे, उतने परसेंट हिस्से के कोई पैसे नहीं मिल रहे, लॉस इन रेवेन्यू मतलब कमाई, ठीक है। सेकंड, कि इंडिगो क्रॉप ग्रो करने से ना सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती ग्रो करनी पड़ती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रूल निकाला था। तो सेकंड, लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी। तो सारे पीजेंट, सारे फार्मर्स बहुत परेशान थे, दे फील एक्सप्लॉइटेड, दे फील सप्रेस्ड, दे फील डिप्रेस्ड कि ब्रिटिश यारी क्या करते हैं हमसे 15% जबरदस्ती वो आते हैं और सारा का सारा ले जाते हैं, हमें कुछ देते भी नहीं बदले में, ठीक है। तो ये सब इससे बहुत परेशान थे। तो किसी ने उन्हें कहा, एडवाइस करी कि गांधी जी से जाके मिलो। गांधी जी ना उस टाइम काफी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा गांधी जी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, एक पर्सन है गांधी, उनसे जाके मिलो। तो राजकुमार शुक्ला, सारे नाम रिपीट करो मेरे साथ, राजकुमार शुक्ला। कौन है वो? पुअर पीसेंट, पुअर किसान है। He went to meet Gandhiji to seek help because they were exploited under sharecropping rule, ठीक है। तो उनकी मदद मांगने के लिए गया, क्योंकि उनकी वजह से उनको दो परेशानी होती थी, एक तो लॉस इन रेवेन्यू, कोई कमाई नहीं हो रही थी, और दूसरा लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन गांधी जी से मिलने गया, और लेकिन गांधी जी उनसे मिले और उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी प्लीज मेरे साथ कहाँ चलो, चंपारण चलो। लेकिन गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ये कह के कि आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स। क्योंकि गांधी जी इतने बिजी थे, उनकी इतनी मीटिंग्स हैं, इतने सारे प्रोटेस्ट हैं, बहुत कुछ था, तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। किसको कह दिया? राजकुमार शुक्ला। एक नॉर्मल इंसान होता तो ये सुन के वापस चला जाता, लेकिन राजकुमार शुक्ला थोड़ा डिफरेंट था। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो विल पावर, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तीनों किसके अंदर थे? राजकुमार शुक्ला के अंदर। उसने हार नहीं मानी, he didn't lose hope, और गांधी जी के मना करने के बावजूद भी जहां जहां गांधी जाते थे वहां वहां राजकुमार शुक्ला जाता था उनके पीछे पीछे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा ये बंदा हर जगह आ रहा है, जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां आ रहा है। तो इन द एंड गांधी जी को मजबूर है बात माननी ही पड़ी, एंड ही एग्रीड टू कम टू चंपारण। वो चंपारण आने के लिए मान गए। इसलिए राजकुमार शुक्ला को हमने एक नाम दिया है, he is known as resolute, he is known as resolute। ये resolute वर्ड सुना सुना सा नहीं लग रहा नहीं से? नहीं लग रहा? अभी सुनाई देगा। मैम रेजोल्यूशन से। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तुम में से कितने लोग लेते हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन? लेते हो, और फिर कितने लोग उसको निभा पाते हैं? निभा भी लेते हो? अरे वाह, अपनी तो अपनी कहलाएगी रेजोल्यूट, क्योंकि रेजोल्यूशन से वर्ड आया रेजोल्यूट। तो जो बंदा अपने रेजोल्यूशन को, जो उसने ठाना है, उसको पूरा कर ले, उसे रेजोल्यूट कहते हैं। हम सब नॉन रेजोल्यूट, जो रेजोल्यूशन लेके अगले दिन ही तोड़ देते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे और अगले दिन ही मम्मी कहती थी क्या हुआ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, उठो उठो, भूल गए मम्मी, यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लिया था। तो वो लोग रेजोल्यूट नहीं है, वो रेजोल्यूट है जो पूरे साल जल्दी उठे। तो राजकुमार शुक्ला भी क्या था? रेजोल्यूट। तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बनता है 2 मार्कर, वो ये है, लिखो क्वेश्चन लिखो, व्हाई राजकुमार शुक्ला was known as why Rajkumar Shukla was known as resolute? Why Rajkumar Shukla was known as resolute? ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी मान गए कि मैं तुम्हारे साथ चंपारण चल रहा हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अब गांधी जी ने सोचा वहां जाने से पहले ना कानूनी तौर पे, लीगली मैं इन लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, लॉ क्या कहता है, लॉ की क्या इनकी साइड क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। तो उससे पहले ना वो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। कोई जानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? मैम सुना सुना सा लग रहा है।
भाई ऐसे मत मैम पहले मैम पहले प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट अच्छा हाँ मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। ठीक है, आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड और बच्चों को सच में नहीं पता होता यार, सारे आलिया भट्ट हमारी क्लास में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। तब क्यों गए इनसे मिलने के लिए? बिकॉज ही वाज अ फेमस एडवोकेट ऑफ दैट टाइम, ही वाज अ फेमस एडवोकेट। तो इनके पास गए टू सीक लीगल एडवाइस। हालांकि गांधी जी भी लॉयर थे, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, लेकिन इंडिया के क्या रूल्स है और उसके बारे में ज्यादा फेमिलियर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते थे कि शेयर क्रॉपिंग रूल में हम लॉ की तरफ से क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी वेंट टू मीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज अ फेमस एडवोकेट टू सीक लीगल एडवाइस। ठीक है, अब वहां गए, लेकिन वहां एक अलग ही किस्सा हुआ। वहां क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं, तो सर्वेंट्स मिले, उनके सर्वेंट्स मिले और उन्होंने गांधी जी वालों को कहा कि वो घर पे नहीं है। तो गांधी जी को प्यास लगी थी, वो फीलिंग थर्स्टी, और राजेंद्र प्रसाद के घर के वहां ना एक कुआं था, एक वेल था, देयर वाज अ वेल। ठीक है, गांधी जी वाज फीलिंग थर्स्टी, सो ही वेंट देयर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल, कि पानी निकाल के पी ले। लेकिन सर्वेंट्स ने ना उन्हें मना कर दिया। सर्वेंट्स रिफ्यूज गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। व्हाई? बिकॉज दे थॉट गांधी जी टू बी अनटचेबल। आपको याद है, आपको पता होगा शायद, इंडिया उस टाइम पे इतना बैकवर्ड था, वहां पे अनटचेबिलिटी की बहुत होती, लोअर कास्ट अपर कास्ट बहुत चलता था। तो सर्वेंट्स को लगा गांधी जी अनटचेबल है। क्यों? आपको पता है गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे? सिंपल धोती में रहते थे और ऊपर एक वो धागा सा बांध के रखते थे। तो बिकॉज ऑफ हिज सिंपल अटायर, पहला बिकॉज ऑफ हिज सिंपल अटायर, एंड सेकंड गांधी जी के साथ कौन गया था वहां पे? मैम राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, who was a poor peasant because he was accompanied by, अगर यहाँ पे आएगा कंप्लीट तो यहाँ पे साथ में गया था। ठीक है, he was accompanied by poor peasant राजकुमार शुक्ला। इन दो रीजन की वजह से उन्हें लगा गांधी जी भी क्या है, अनटचेबल है, इसलिए सर्वेंट्स ने उन्हें पानी निकालने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट का चैप्टर में कोई रोल नहीं है, बट ये दिखाने के लिए इंडिया उस टाइम में कितना बैकवर्ड था, ये किस्सा उन्होंने मेंशन किया। लेकिन ये 2 मार्कर बन के हमारे पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंड एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो आपने यही से शुरू करना है। गांधी जी went to meet Dr. Rajendra Prasad, a famous advocate, to seek legal advice, but he was not at home. ठीक है, गांधी जी was feeling thirsty, so but servants of Rajendra Prasad refused him to draw water from well because they thought him to be untouchable because of his simple attire and as he was accompanied by poor peasant Rajkumar Shukla. हो जाएगा? करो, स्टार्ट करो। अच्छा, अब आगे चलते हैं स्टोरी में। वहां तो बात बनी नहीं, कोई भी हेल्प नहीं मिली। फिर अब गांधी जी ने सोचा यार डायरेक्ट चंपारण जाने का फायदा नहीं है। चंपारण जाने से पहले, अगर यहाँ चंपारण है तो बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मुजफ्फरपुर। मैम कैमरा का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, हाँ, चंपारण जाने से पहले थोड़ा सा राइट कर दो। और तो ठीक है, हमको दिख रहा है वैसे बड़ा। मैम हाँ अब ठीक नहीं मैम, वो एक्चुअली बॉक्स आ रही है ना, वो क्या कहते हैं स्क्रीन वाली। ठीक है, हाँ मैम ठीक है, थैंक यू। चंपारण जाने से पहले उन्होंने सोचा एक जगह है बीच में मुजफ्फरपुर, वहां रुकता हूँ कुछ दिन और वहां रुक के ना इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, पता लगाता हूँ इस केस की क्या क्या एंगल्स है डायरेक्ट चंपारण जाने से पहले। तो मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृपलानी, कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो गांधी जी ने इनको टेलीग्राम लिखा, टेलीग्राम में लिखा दैट आई एम अराइविंग टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी रोट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर कृपलानी इन्फॉर्मिंग अबाउट हिज अराइवल एट मुजफ्फरपुर, बताते थे कि मैं आ रहा हूं। उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा। जैसे कृपलानी को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं, तो ना गांधी जी इतने फेमस थे ना, इतने फेमस थे ना उस टाइम पे, कृपलानी इतने सारे लोगों को लेके वहां पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर। मतलब पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भर गया विद अ ह्यूज बॉडी ऑफ यूथ, कॉलेज के बच्चे, जितने कॉलेज के बच्चे ना सारी चल रही है कृपलानी के साथ, किसका वेलकम करने के लिए, गांधी जी का। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि गांधी जी के साथ उस टाइम पे ह्यूज पब्लिक सपोर्ट था। ये हमारा एक 6 मार्क का क्वेश्चन है कि गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट्स। तो मैं ना क्या कर रही हूं, अभी आपको एक फ्लो चार्ट बनवानी है, उस फ्लो चार्ट की हेडिंग है गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, और चैप्टर में ऐसे जो जो इंसिडेंट आएंगे ना जिससे हमें ये पता चलेगा कि गांधी जी को पब्लिक सपोर्ट था, वो हम उसके अंदर लिखते रहेंगे। और जब वो सारे खत्म हो जाएंगे ना तब हम ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? नहीं तो
तो अभी आप जहाँ क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो ना, उस पेज को छोड़ के फ्रेश पेज लो और उसकी हेडिंग लिखो, गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट। ये हेडिंग मैम एक पेज छोड़नी है? नहीं, वो जो पेज है ना जिसमें क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, अभी उसको स्किप कर दो और एक नया पेज ले लो, उसमें लिखो गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन में पेज भर गया, तो उसके बाद मैं छोड़ू फिर? न्यू पेज की हेडिंग डाल दो, जो भी अब नया पेज है आपका फाइल, वो उसमें हेडिंग डाल, कहने का मतलब ये पेज की शुरुआत में होना चाहिए। मैम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला इंसिडेंट हुआ था वो पहले हुआ था कि मुजफ्फरपुर के बाद हुआ था? पहले इसी उस इंसिडेंट के बाद ही गांधी जी ने सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा और वहां जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ठीक है, लिखो गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, ये हेडिंग है फ्लो चार्ट की। इसका पहला इंसिडेंट लिखेंगे, ह्यूज बॉडी ऑफ यूथ, ह्यूज बॉडी ऑफ यूथ वेलकम गांधी जी। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा स्टार्टिंग से। ह्यूज बॉडी ऑफ यूथ, ह्यूज बॉडी ऑफ यूथ वेलकम गांधी जी at मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, at मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। पहला तो पॉइंट हो गया, सब समझ में आ रहा है? वो पुलिस वाले की आपस में बात कर रहे हैं, कौन आया यार, कौन आया, मतलब इतने हैरान हो रहे हैं कि कौन बड़ी सेलिब्रिटी आई। तो गांधी जी को बहुत पब्लिक मानने लगी थी उस टाइम तक, ही हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, राइट। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर आए। अब मुजफ्फरपुर क्यों आए? फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं रुकना था, किसी जगह ठहरना था, ठहर के ही कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। अब कहाँ रुके, ये दिक्कत। क्योंकि दिक्कत क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना उस टाइम एक रूल बना रखा था। रूल ये था कि नो वन विल हेल्प एडवोकेट ऑफ होम रूल, एडवोकेट, एडवोकेट ऑफ होम रूल। अभी कौन सा रूल चल रहा था इंडिया के ऊपर? ब्रिटिश रूल, ठीक है। और जितने क्रांतिकारी है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, वो इस बात पे बिलीव करते थे कि एक ना एक दिन ब्रिटिश रूल खत्म होगा और हमारा राज आएगा, स्वराज, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वराज, अपना राज। उसे वो इंग्लिश में बोलते हैं होम रूल। तो जो लोग होम रूल को एडवोकेट करते थे, एडवोकेट करना मतलब उसका उसको उसके में बिलीव करते थे, ठीक है। वो मैम सारे सपोर्ट मतलब काइंड सपोर्ट, ऑफ? सपोर्ट, काइंड ऑफ सपोर्ट। तो रूल, ब्रिटिशर्स ने रूल निकाल रखा था कि इट वाज नॉट अलाउड टू हेल्प एनी एडवोकेट ऑफ होम रूल। अगर किसी ने उनकी मदद करी, कोई मदद करता हुआ पकड़ा गया, तो ब्रिटिशर उनको भी पकड़ के खूब मारेंगे, खूब एक्सप्लॉइट करेंगे। ये रूल आया हुआ पूरी इंडिया में। तो अब मुजफ्फरपुर में गांधी जी रुके कहाँ? क्योंकि किसी के भी घर नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर ब्रिटिशर को पता चलेगा तो बंदे की खैर नहीं। तब भी इस बात को जानते हुए, इस रिस्क को जानते हुए भी एक पर्सन सामने आया, उसका नाम था प्रोफेसर मलखानी। प्रोफेसर मलखानी सामने आए और उन्होंने कहा कि आई टेक अ रिस्क, ठीक है, आई टेक द रिस्क एंड ही केप्ट गांधी जी फॉर 2 days इन हिज हाउस, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वाज नॉट अलाउड टू हेल्प एनी एडवोकेट ऑफ होम रूल। उन्होंने रखा अपने घर पे, ये भी क्या दिखा रहा है? पब्लिक सपोर्ट, ये भी पब्लिक सपोर्ट दिखा रहा है। ये अपनी जान को खतरे में रखते हुए गांधी जी को उन्होंने घर पे रखा। ये सेकंड पॉइंट इस फ्लो चार्ट का सेकंड पॉइंट देखो। प्रोफेसर मलखानी, प्रोफेसर मलखानी का मैम ये उसी में कंटिन्यू रखना है ना, गांधी जी हैड अ ह्यूज। फ्लो चार्ट। प्रोफेसर मलखानी took a great risk, Professor Malkhani took a great risk by keeping Gandhiji in his house, by keeping Gandhiji in his house। मैम फ्लो चार्ट कैसे, मतलब सर समझा नहीं कि फ्लो कैसे? चार्ट ऐसे बनता है, एक इंसिडेंट लिखा, फिर एरो डाल के फिर एक इंसिडेंट लिखा, फिर अच्छा एरो मैम डाल ठीक है, के ऐसे ही कर रहा हूँ। याद कर मेरे सामने बड़ी बारी एक है, बार सेकंड। स्टार्टिंग से बोल रही हूँ मैं, सेकंड पॉइंट लिखो। Professor Malkhani took a great risk, Professor Malkhani took a great risk by keeping Gandhiji, by keeping Gandhiji in his house
for 2 days because at that time it was not allowed to help any advocate of home rule. It was not allowed to help any advocate of home rule by Britishers. ठीक है, समझ में आया? अपनी जान को प्रतिष्ठा में रख के गांधी जी को लिया। इसका बात में बता दी कि गांधी जी को बहुत ह्यूज पब्लिक सपोर्ट था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके हुए अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं केस को लेके। अब गांधी जी के अराइवल की खबर, द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड लाइक अ फायर, आग की तरह फैल गई। गांधी जी आ गए, मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया, वो चंपारण आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। लोग इतने खुश हो गए, उनके अंदर इतनी होप राइज हो गई कि दूर दूर से लोग मुजफ्फरपुर में मिलने आने लग गए गांधी जी से। तो पीपल फ्रॉम फार अवे केम टू मीट देयर चैंपियन, नाम दिया है यहाँ पे गांधी जी को चैंपियन। ये भी क्या लिखा है, न्यूज पब्लिक सपोर्ट। ये लोग इतना मानते हैं उनको कि उनको चैंपियन वर्ड नाम दिया है, तो दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो फ्लो चार्ट में थर्ड पॉइंट एरो करके थर्ड पॉइंट लिखो, the news of Gandhi's arrival, लिखो, the news of Gandhi's arrival spread like a fire. The news of Gandhi's arrival spread like a fire. Spread like a fire, and people from far away came to meet. Their champion. गांधी जी। चैंपियन को अंडरलाइन कर दो। इससे पहले वाला पॉइंट जो था इसके ऊपर वाला, उसमें एडवोकेट ऑफ होम रूल को अंडरलाइन कर दो, इसमें चैंपियन को कर दो, और पहले वाले में रेलवे स्टेशन को कर दो। इसे तो याद है। फर्स्ट सेकंड वाले में क्या करें? एडवोकेट ऑफ होम रूल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है अभी? हाँ, लोग आने लगे दूर दूर से मिलने के लिए गांधी जी से। गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है लॉयर से। कुछ लॉयर्स है, गांधी जी को पता चलता है कि ना इसका केस ऑलरेडी चल रहा है, शेयर क्रॉपिंग ग्रुप के खिलाफ केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, और उनका केस लड़ रहे हैं कुछ लॉयर्स। तो गांधी जी ने कहा यार केस तो पहले ही चल रहा है, तो जाके लॉयर से मुलाकात करता हूँ कि केस कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो लॉयर्स से मिलते हैं, वो मुलाकात करते हैं, और गांधी जी को एक बड़ी अजीब बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है कि जो लॉयर्स है ना, वो पुअर पीजेंट से बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है। गांधी जी उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिसाइज कि यार हमारे पीजेंट से, उन बेचारे पीजेंट से जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनसे हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब गांधी जी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और गांधी जी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोर्ट वोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया, सारे लॉयर्स को, सब लोगों को, that from now onwards we will stop going to court for justice. हम आज के बाद कोर्ट जाना बंद कर देंगे and we'll fight our own battle, और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये लॉयर्स की बातचीत। ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है। समझ में आया ना सबको क्या हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ गांधी जी, देखो हाउ गांधी जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि पहली बात मैंने इतनी ही ली थी। मैम नेक्स्ट लाइन से लिख लूं कि एक पेज छोड़ दूं? मतलब वो पेज पब्लिक सपोर्ट वाले में तो कुछ नहीं लिखना होगा। पब्लिक सपोर्ट वाला खाली रहेगी, पूरे चैप्टर में भी और इंसिडेंट भी आएंगे, तो हम इसमें लिखा करें, फिर ये 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाए। आगे पेज पे लिखो हाउ गांधी जी कन्विंस्ड लॉयर्स। मैंने यहीं तक कराया था पहली क्लास में, तो हम आज यहीं तक करेंगे।
और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे की क्लास देती हूँ। हाउ गांधी जी कन्विंस्ड लॉयर, तो आपने इसमें लिखना है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है, फिर आप लोग लिखना। When Gandhiji met lawyers, ठीक है, he got to know that lawyers are charging high fees from the poor peasants. Gandhiji criticized, he criticized what जरूर आना चाहिए। Gandhiji criticized lawyers for charging high fees, ठीक है, and then convinced them with his convincing skills and persuading power. बोलना रिपीट करना है, और convincing skills and persuading power, ठीक है, that from now onwards, आज के बाद they will stop going to court for justice, and will fight their own battles, करो चालू। When Gandhiji met lawyers, he got to know that the lawyers were charging high fees from poor peasants. So Gandhiji convinced lawyers by his convincing skills and persuading power not to go to court for any justice. Gandhiji believed that we should fight our own battle. गांधी जी बिलीव, अब क्या होता है, क्योंकि गांधी जी कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि इस केस के अंदर क्या किया जा सकता है। इसी दौरान कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है, जर्मनी कंट्री ने इतने में सिंथेटिक इंडिगो इन्वेंट कर लिया उन्होंने, एंड दिस सिंथेटिक इंडिगो was a substitute to Indian indigo। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए, जस्ट स्क्रीन पे देखो सारे। This synthetic indigo was a substitute of Indian indigo and it was cheaper than Indian indigo। दो फायदे, तो इसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब कोई भी ले लो, ये ले लो या वो ले लो, and it was cheaper than Indian indigo। तो ब्रिटिशर्स को लगा अरे वाह, जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो लेने में ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया से शेयर क्रॉपिंग रूल खत्म कर दिया। आप हो गया, अरे मैम चैप्टर ही खत्म हो गया, शेयर क्रॉपिंग रूल अपने आप खत्म हो गया। लेकिन यार ब्रिटिशर्स ना इतने अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट दैट गुड कि वो इतने प्यार से पीजेंट्स को छोड़ देंगे। उन्होंने क्या करा, उनकी जरूरत इंडिगो को लेके तो खत्म हो गई, दे रिमूव शेयर क्रॉपिंग रूल, और पता है बदले में क्या कहा, गिव अस कॉम्पनसेशन, मतलब क्रॉप मत दो, अब तुम्हारी इंडिगो क्रॉप की मुझे जरूरत नहीं है, 15% लैंड की जरूरत नहीं है, वो तो जर्मनी से जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे क्या दो, कॉम्पनसेशन दो, पैसे दो, लगान दो, जैसे वो उसमें इंडियन इको में बताया, फोर्सफुली पैसे दो, ठीक है, जबरदस्ती पैसे मांग रहे। अब कुछ लोग तो, कुछ जो पीजेंट्स थे वो इतना डर गए थे ना ब्रिटिश रूल के अंदर कि वो बहुत मारते थे, बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, दैट सम एग्रीड, सब इस बात के लिए भी हाँ कर दी, बट सम रेजिस्टेड भाई यार हम क्यों दे यार, किस बात के पैसे दे तुमको, तुम्हारा क्या हक बनता है। दे अप्रोच गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी देखो, हमसे उन्होंने शेयर क्रॉपिंग रूल में इंडिगो लेना तो बंद कर दिया, लेकिन अब हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम क्यों पैसे दें उनको। तो गांधी जी ने उनको कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आई विल डू समथिंग, ठीक है। और गांधी जी ना बहुत ज्यादा गट्स थे उनके अंदर, मतलब इतने तो शायद हम लोगों में भी किसी में भी नहीं होंगे, ठीक है, हम लोगों की कोई टीचर हमें कुछ कह दे या प्रिंसिपल कुछ कह दे, हम एक बार चुप से हो जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा यार जो परेशान कर रहा है ना वहीं पहुंच जाऊंगा। कौन परेशान कर रहा है इस वक्त, कौन परेशान कर रहा है, ब्रिटिशर में कौन, उनको क्या नाम देंगे हम, कौन लोग परेशान कर रहे हैं, colonial government, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स। कौन परेशान कर रहा है, लैंडलॉर्ड। फार्मर्स का तो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है, लैंडलॉर्ड से। ये हिंट दे रही हूँ मैं याद करने की, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं लर्न करवाने की तो मैं हिंट दे रही हूँ। जो परेशान कर रहा है ना उसी के पीछे पड़ जाओ, तुम्हारी टीचर परेशान कर रही है उसके पीछे पड़ जाओ, प्रिंसिपल परेशान कर रही है प्रिंसिपल के पीछे पड़ जाओ। पीजेंट्स को कौन परेशान कर रहा है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो गांधी जी कहते हैं इन्हीं के पास चलता हूँ सीधा, बात ही खत्म। किधर पहुंच गए देखो गांधी जी, सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंच गए। मेरा ये हिंट याद रखोगे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप ऐसे ही दिमाग में रिकॉल करोगे तभी ये पेपर में याद आएगा, वरना पेपर में याद नहीं आएगा। जो परेशान कर रहा है उसके पास पहुंच जाओ। कौन परेशान कर रहा है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहुंच गए गांधी जी और कहते आदित्य बेटा वीडियो ऑन करो, और जाके पहुंच के क्या कहते हैं उससे, क्या बात है, क्यों आप लोग हमसे कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, डायरेक्ट। बहुत बोल्ड थे गांधी जी यार, बहुत बोल्ड। प्लीज गांधी मूवी देखना,
अगर तुम लोगों ने अभी तक गांधी मूवी नहीं देखी है ना, तो जितना आप नहीं जानते ना गांधी जी के बारे में, उतना आपको मतलब उससे बहुत कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। वॉच इट, इट्स अ मस्ट वॉच, ठीक है। तो पहुंच गए सीधा यहाँ पे ब्रिटिश लैंड, और कपड़े वपड़े कुछ नहीं यार, मतलब आपने देखोगे ऐसा इंसान, हम लोग कहीं जाते हैं 10 बार हम अपने बाल बनाते हैं, इतने कॉन्शियस होते हैं हम, ठीक है। कपड़े ठीक पहने या नहीं पहने, मतलब 50 बार तो वो चेक करते हैं हम, ऑनलाइन क्लास में आने से पहले हम इतना चेक करते हैं। और गांधी जी धोती कुर्ता, बाल वाल शक्ल वकल किसी चीज की नहीं, और कहाँ पहुंच गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और वहां जाके पूछते हैं क्या बात है, क्यों ले रहे हो कॉम्पनसेशन हमसे। और ब्रिटिश भी ढीठ थे एक नंबर, वो भी डरने वालों में से थे। उन्होंने साफ कह दिया, वी डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, ये कह के भगा दिया गांधी जी को। कह रहे भाई ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन हो, तुम कौन हो पूछने वाले। तो उन्हें क्या कह दिया, आउटसाइडर, इंडियन है ना वो, इंडियन। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में गांधी जी क्या है, आउटसाइडर। So they refused to give information. They refused to give information to outsider. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। एक बार दोबारा देखते हैं क्या हुआ अभी तक स्टोरी में। मेरे को एक डाउट है हाँ जी बोलो। मैम, जैसे ये ब्रिटिशर्स ने सिंथेटिक इंडिगो ली क्योंकि वो सस्ती थी, और मैम इंडियन इंडिगो तो उन्हें फ्री में ही मिल रही थी ना। वो जर्मनी से भी फ्री में ही लेंगे, वो जर्मनी में भी फ्री से लेंगे, बट उनको क्या हुआ है कि उनको मतलब प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। वैसे दोनों जगह से फ्री है उनको, पर उनको ये है कि वहां जर्मनी से मिल रही है तो अब जर्मनी से ले लो। चीपर इन द सेंस वो पास पड़ता होगा उनको, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी लेकर आना जाना, वो वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता होगा। इंडिया से तो बताया ना सर ने, सुएज कैनाल है, वहां से घूम फिर के जाना है वगैरह वगैरह। लेंगे तो दोनों जगह सस्ते। अब पुलिस वाला है, तुम्हें पता होगा पुलिस वालों की आदत होती है, सब पुलिस वालों की नहीं, और किसी के पेरेंट्स पुलिस में है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट हमें पता है पुलिस वाले क्या करते हैं कि फ्री में चीजें उठा लेते हैं कहीं से भी, है ना, वो अपना ड्रॉप दिखा के, डरा धमका के। तो अगर उनको एक चीज यहाँ से मिल रही है अपने घर के बराबर में से, और एक मिल रही है 2 मार्केट छोड़ के, तो कहाँ से लेंगे, वो घर के पास से लेंगे ना। उनको दोनों जगह से फ्री मिल रही है, वो अपना देखेंगे कहाँ खर्चा बच रहा है। तो इन अदर एस्पेक्ट्स वो चीपर था। बात समझ में आई रखो। अच्छा चलो एक बार रिपीट करते हैं अभी तक कितना करा है। कौन सी कंट्री की एंट्री हो गई हमारे इसमें चैप्टर में, कंट्री का नाम जर्मनी। जर्मनी की एंट्री हो गई, और जर्मनी ने क्या इन्वेंट करा है, सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है। सिंथेटिक इंडिगो के 2 पॉइंट है, पहला सब्स्टिट्यूट है ये टू इंडियन इंडिगो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यूज किया जा सकता है, एंड सेकंड चीपर, इट वाज चीपर फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, कौन सा रूल खत्म कर दिया इंडिया से, शेयर क्रॉपिंग रूल। शेयर क्रॉपिंग रूल वाज रिमूव्ड एंड दे आस्क्ड फॉर, क्या मांगा उन्होंने बदले में, कॉम्पनसेशन। वेरी गुड, क्या मांगा उन्होंने बदले में, कॉम्पनसेशन। सम पीजेंट्स एग्री, कुछ मान गए, सम रिफ्यूज्ड, कह रहे हम नहीं देते भाई, हम क्यों दे पैसे, ठीक है। एंड वेंट टू गांधी, गांधी जी के पास पहुंच गए। गांधी जी कहाँ पहुंच गए, सीधा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने सीधा इंफॉर्मेशन मांगी, ही आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन, बट उन्होंने क्या कह दिया, रिफ्यूज कर दिया, दैट वी डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू, क्या वर्ड है, आउटसाइडर। ठीक है, सब लर्न करवा रही हूँ मैं, आपके दिमाग में चेन बनवा रही हूँ, लिखवाऊंगी मैं उसको आराम से, सही है। अब गांधी जी देखो कितने ज्यादा बोल्ड थे और कितने ज्यादा गट्सी थे, पता है कहाँ पहुंच गए, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कह रहे आप जवाब नहीं दोगे मेरे को मना करोगे, मैं कानून जानता हूँ, ठीक है। सीधा पहुंच गए पुलिस स्टेशन, ठीक है। उन्होंने कहा भाई यार ये लोग तो हेल्प नहीं कर रहे, अब अगली हेल्प किससे लूंगा, पुलिस से, ठीक है। पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन यहाँ से मैं लिखवाऊंगी, पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगी मैं, टेंशन मत लेना उसका। कमिश्नर से मिले, कमिश्नर से मिले। कौन से कमिश्नर से, जैसे आपको पता होगा, जैसे कि अगर मैं रोहिणी में रह रही हूँ तो मुझे पता है जो डीसी चौक एरिया है ना, वो प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बंदे होते हैं। तो जो ये चंपारण छोटी सी जगह थी ना, ये कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर आती थी, तिरहुट डिवीजन के पुलिस स्टेशन के अंदर आती थी, तिरहुट डिवीजन के पुलिस स्टेशन के अंदर आती थी। तो गांधी जी पहुंचे मिलने किससे, कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन, ये पूछने के लिए, पुलिस तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके सामने एक इलीगल काम हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग इन इट। गांधी जी ने सीधा जवाब किया, बिल्कुल सीधी बातचीत करते थे, कोई घुमा फिरा के नहीं। तो कमिश्नर ने उल्टा पता है क्या करा, उन्हें बुली करा। बुली, कौन बताएगा बुली करने का मतलब क्या होता है, रैगिंग, सताना, दबाना, पाधानीसा वाली, दबाना किसी को। तो उन्होंने उनको क्या करा, बुली करा, डराया, धमकाया, ठीक है, कि आप ना ज्यादा इन मामलों में मत पड़ो, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये चंपारण छोड़ के चले जाओ। धमकी देना होता है ना, धमकी देना इनडायरेक्टली, क्योंकि जो पुलिस होती थी ना, ये भी सारी किससे मिली होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली होती थी, उनके उन्हीं के ही लोग होते थे, तो वो बिल्कुल इंडियंस की कोई हेल्प नहीं करने वाले थे। तो
कमिश्नर ने उन्हें क्या करा, बुली, ही बुलेड गांधी जी। यहाँ पे वर्ड था आउटसाइडर, ये कह के मना कर दिया कि तुम आउटसाइडर हो, यहाँ पर क्या करा, बुली करा, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ही बुलेड है, तो गांधी जी वहां से भगा दिया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ गांधी जी का। गांधी जी चले गए, गांधी जी हार मानने वालों में से थे नहीं, कह चलो भाई यहाँ नहीं काम बनेगा, कुछ ना कुछ और तरीके से काम बनाऊंगा। तभी गांधी जी को पता चलता है कि कहीं किसी साथ वाले विलेज में, गांव में किसी फार्मर के साथ ना कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया, तो वो ना उससे मिलने जा रहे हैं वहां देखने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उस फार्मर के पास जा रहे हैं, उस जगह का नाम है मोतीहारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, मोतीहारी। गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, मोतीहारी जा रहे हैं, ठीक है। और अब मेरी बात सुनो, पता है क्या हुआ, एक्चुअली इंडिया को फ्रीडम मिली कैसे थी, ये यहाँ की ना शुरुआत है। जब ब्रिटिशर ने देखा ना यार, गांधी जी के गट्स देखे उन्होंने, जब गट्स, ये गट्स, या सीधा लैंडलॉर्ड एसोसिएशन आ गया बंदा उठ के, दूसरा गट्स कमिश्नर के पास चला गया, पुलिस वालों के पास चला गया, तो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी यार। इतना पब्लिक सपोर्ट, लोग मतलब जहां गांधी जी आते थे ना, लोग पहुंच जाते थे इतने सारे करके, तो ना घबराहट हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में, यार इस बंदे का कुछ करना पड़ेगा वरना ये ना गड़बड़ कर देगा। तो ये बैठ के ना बात हो रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, पुलिस वालों की, सबकी, कि यार ये गांधी नाम का जो बंदा है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने क्या करा, कोर्ट से एक नोटिस निकाला, लीगल नोटिस। क्या निकाला, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस को बोलते हैं सम्मन, 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 ये टेक्निकल वर्ड है। सम्मन निकाला, लीगल नोटिस निकाला, क्विट चंपारण, मतलब कोर्ट ने अपने कागज पे लिख के दे दिया गांधी जी को, क्विट चंपारण, चंपारण छोड़ के चले जाओ, ठीक है। लीगल नोटिस क्या होता है, अगर तुम्हारे घर पे कोई चिट्ठी लेकर आया ना पुलिस वाला, और लीगल नोटिस पकड़ाया और तुमने साइन कर दिया कि तुमने रिसीव करा है, तो तुम लॉ के अंडर लायबल हो जाते हो कि तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी जो उसके अंदर लिखी हुई है। और अगर तुम उसको ना मानो तो इसका मतलब तुमने क्राइम करा है, तुमने कोई इलीगल काम किया, तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ये रूल है, ये हमारे कानून का रूल है, ठीक है। तो कभी तुम्हारे घर पे कोई चिट्ठी विट्ठी लेकर आया ना, साइन मत करना अगर कोर्ट से आई हो, क्योंकि अगर उसके अंदर जो लिखा होगा वो मानना पड़ेगा। साइन करने का मतलब यू एग्री। अब गांधी जी के पास आया सम्मन, गांधी को सब पता है, कानून कानून सब पता है उन्हें, तो वो तो एडवोकेट थे, सबको पता है ना, साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए थे लॉ। तो गांधी जी के पास ये लॉ वो लेकर आए, लीगल सम्मन लेकर आए, उसके अंदर लिखा था क्विट चंपारण। गांधी जी को पता था वो चंपारण छोड़ के नहीं जाने वाले, फिर भी उन्होंने क्या करा, उसको साइन करा और वापस कर दिया, ठीक है। अब गांधी जी को पता था कि ये मेरे को अरेस्ट करने आएंगे, ठीक है। अब वो रात को बैठ के ना अपने घर में चिंता कर रहे हैं, लावण्या वीडियो ऑन नहीं है, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं गांधी जी कि यार अब क्या होगा, अब तो मेरे को वहां से अरेस्ट कर लेंगे, अब जो मैंने इतना मूवमेंट चला रखा है, जो मैं इतनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा हूँ, इनका क्या होगा, ऐसे करके वो मन में सोच रहे थे। तो उनके लोगों, जो उनके आसपास जो उनके भी लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो बैठे थे, वो कहते हैं आप टेंशन मत लो, अगर आप जेल गए ना तो वी विल ऑल फॉलो यू टू जेल, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे उठते हैं मॉर्निंग में, और होना जो वही है वही हुआ, क्या कि पुलिस आई और गांधी जी को अरेस्ट करके ले गई अपने साथ। तो जैसे ही गांधी जी का अरेस्ट हुआ ना, मतलब कह लो सब जगह इतना तहलका मच गया, लोग इतने ज्यादा वो हो गए ना कि हमारे गांधी को कैसे ले गए, हमारे गांधी को कैसे ले गए। तो क्राउड एकदम ना कंट्रोल के बाहर हो गई। तो गांधी जी को अरेस्ट करा, जेल लेके गए, उनको कोर्ट लेके जा रहे थे, तो कोर्ट के बाहर ह्यूज क्राउड गैदर्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, वॉयलेंट हो गए लोग कि हटो हमारे गांधी को छोड़ दो। मतलब ब्रिटिश पुलिस ना उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, उस क्राउड को, हमारी पब्लिक जनता को, ठीक है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के किसके पास आना पड़ा, गांधी जी के पास, प्लीज बाहर आओ और प्लीज इस क्राउड को मैनेज करो, हमारे बस की नहीं हो रही। फिर गांधी जी बाहर आए और लोगों को ऐसे इशारा करके कहा प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि गांधी जी आपको पता है ना क्या फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस। क्या फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत करो, शोर शराबा मत करो, वायलेंस मत करो, आई विल हैंडल, आप लोग सब चले जाओ। तो गांधी जी ने पूरी क्राउड को शांत कराया और भेज दिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कौन सी जगह आएगा जो हम कल फ्लो चार्ट बना रहे थे, गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट बिकॉज व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड ह्यूज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, बहुत सारा क्राउड आ गया कोर्ट के बाहर एंड इट बिकेम अनमैनेजेबल, और इन द एंड ब्रिटिश पुलिस हैड टू रिक्वेस्ट गांधी जी टू मैनेज द क्राउड। ये पॉइंट उसमें जाएगा, समझ में आ रहा है ना सबको अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो क्राउड वहां से चला गया। अब गांधी जी का केस चल रहा था कोर्ट में, गांधी जी ने अपना केस खुद ही लड़ा, ठीक है, खुद ही लड़ा उन्होंने, और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शांति के साथ उन्होंने केस लड़ा, ठीक है। यहाँ तक पहले मैं लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे की स्टोरी बताऊँ, सही, क्लियर है। अब जब अपने रजिस्टर्स निकालो, और रजिस्टर्स में जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाएंगे।
लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी आप पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे? लिखो भाई, लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो। और वैसे भी स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर छोड़ के जाने के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, ऐसी फुल प्रूफ तैयारी करके जाएंगे। जो ऑप्शन में से बेस्ट क्वेश्चन आता होगा ना वो अटेम्प्ट करके आएंगे, क्या फायदा फिर पढ़ने का। लिखो भाई, व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, सब अपना अपना लिखेंगे, बोर्ड से कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद भी होएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। मैं एक बार बता रही हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले आप बताओगे कि व्हेन ये बात हुई कहाँ थी, जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में थे। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी कर क्या रहे थे? एक बच्चे बंदा बताएगा कोई? पीयूष क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है आप लोगों ने। व्हेन गांधी जी वाज इन मुजफ्फरपुर डूइंग इन्वेस्टिगेशन फॉर द केस, इन द मीनवाइल, लिखो मत सुनो, पेन मत चलाओ। इन द मीनवाइल जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो, फिर उसके 2 पॉइंट आ जाएंगे, व्हिच वाज अ सब्स्टिट्यूट टू इंडियन इंडिगो एंड चीपर देन इंडियन इंडिगो। ठीक है, फिर ब्रिटिश रिमूव शेयर क्रॉपिंग रूल, ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर कॉम्पनसेशन इन रिटर्न, बट सम पीजेंट्स एग्री एंड सम रेजिस्टेड। यहां तक आएगा, करो स्टार्ट। When Gandhiji was in Muzaffarpur doing investigation for the case, Germany invented synthetic indigo, which was a substitute for real indigo. Really Due to Indian indigo. Sorry, Indian indigo. So Britishers removed sharecropping rule, but asked for compensation instead. Due to which some peasants agreed on it because of the fear of Britishers, but some still resisted. ठीक है, आपने चीपर वाली लाइन कुछ और भी है? नहीं, बस ठीक है। और चीपर नहीं लिखा। ही जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो व्हिच वाज अ सब्स्टिट्यूट टू इंडियन। Yes, which was cheaper with. लिखो। Thank you. कंपनसेशन के बाद क्या आएगा? सम पीजेंट्स एग्री बट सम Ma'am, done. बोल दो मनन आंसर। When Gandhiji was doing investigation in Muzaffarpur, he get to know that Germany has. He got to know. He got to know. पास्ट में चलेगा ना, लिटरेचर है, लिटरेचर He पास्ट। got to know that Germany has built the synthetic indigo, which was substitute of Indian indigo and cheaper than Indian indigo. Also, he get to know by peasant that Britishers removed sharecropping rule, and now they are demanding compensation in form of lagan from poor peasants. Some resisted and some Agreed. ठीक है। और लगान वर्ड हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे वो। Compensation लिख दो, बस सिर्फ कॉम्पनसेशन लिखो, समझाने के लिए लिख दिया, क्योंकि वो टीचर सबसे पहले उसको सर्कल करके मार्क्स काट लेगी। दूसरा बिल्ड की जगह इन्वेंट आएगा, क्योंकि आविष्कार हुआ था वो। ठीक है, सही है भाई। किसी को कोई दिक्कत आई है लिखने में तो पूछो। अब एक दूसरा फ्लो चार्ट है, लिखो, उसके ऊपर हेडिंग लिखो, उसकी न्यू पेज। मतलब अभी तुम्हारा पेज आधा यूज हो गया, 1/4 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम फ्रेश पेज निकालो और उसके ऊपर लिखो गांधी स्ट्रगल to remove। मैम स्टॉप ऑफ यस। हाँ, स्टॉप ऑफ यस, मैं स्टॉप ऑफ यस लिखाना। स्टॉप ऑफ यस मैम स्टॉप ऑफ यस, मैम एस जो लगता है वो कॉमा वाला, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। गांधी में लगाना। गांधी ऐसी होएगा, ऐसी गांधी स्ट्रगल to remove sharecropping rule। Gandhi struggle to remove sharecropping rule। ठीक है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन तो चैप्टर में से बनाना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन आएगा ना 6 मार्क्स का, कि राजकुमार शुक्ला आए मिलने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन स्टेप्स थे वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से उन्होंने कहाँ जाना शुरू किया, क्या क्या किया जिसकी वजह से एक्चुअली शेयर क्रॉपिंग रूल हटा था। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, गांधी वेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ऐसे लिखो, गांधी मेट सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। गांधी जी मेट सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। इसमें आप लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को ना अंडरलाइन कर देना, क्योंकि सिर्फ इन्हीं कीवर्ड से याद आएगा पॉइंट। हाँ गुरांश बोलो। मैम शेयर क्रॉपिंग रूल तो पहले ही नहीं हट गया, वो तो अब उसके बाद कंपनसेशन मांग रहे हैं। मतलब चंपारण को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कुछ भी आ सकता है बनके कि भाई चंपारण को ब्रिटिशर से कैसे फ्री करा।
ठीक है, तो मैंने कॉमन हेडिंग लिखवा दी क्योंकि चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है ना, शेयर हम फिर से बता दो एक बार। Gandhi met Secretary of British Landlord Association. Gandhi met Secretary of British Landlord Association. इसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन को सब सर्कल कर लो, सर्कल, क्योंकि वही मेन चीज है जो याद रखनी है, बाकी तो आगे पीछे बना देना। फिर डैश डाल के लिखो, बट दे रिफ्यूज टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर। डैश करके लिखो, but they refuse to give any information to outsider. But they refuse to give any information to the outsider. अब एरो बना के सेकंड पॉइंट गांधी met commissioner. Gandhi met Commissioner of Tirhut Division. Gandhi met Commissioner of Tirhut Division. But he bullied him. कौन सी डिवीजन? Tirhut, ये रहा Tirhut. TIRHUT. Tirhut Division. But he bullied him and asked him to leave. ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट की जगह खाली रहेगी नीचे। अब आप अपने वापस पीछे वाले पेज पे चले जाओ या आगे वाले पेज पे चले जाओ। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन, ठीक है, जो इस फ्लो चार्ट से रिलेटेड नहीं है। जब आप फाइनल पेपर में इसको रजिस्टर में से पढ़ोगे ना, आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। पहली बार पढ़ते हुए चैप्टर हमेशा भारी लगता है, बोरिंग भी लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फाइनल पेपर में देखना आपको, आपके लिए छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए मैंने। वाई राजकुमार शुक्ला इज नोन एज रेजोल्यूट, हाउ सर्वेंट्स बिहेव, ठीक है। एक अभी दिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने इससे पहले, व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो। और 2 फ्लो चार्ट होंगे, एक होगा पब्लिक सपोर्ट का फ्लो चार्ट और एक होगा गांधी स्ट्रगल। बस इतना सा चैप्टर लगेगा आपको, बहुत छोटा चैप्टर लगेगा, सही है। अब क्वेश्चन आंसर वाले उसमें जाओ और क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंड एट मोतिहारी। व्हाट हैपेंड एट मोतिहारी। व्हाट हैपेंड एट मोतिहारी। सीबीएसई में तो नहीं आता ये वाला क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है, लेकिन प्री बोर्ड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, लेकिन मैं करा रही हूँ क्योंकि प्री बोर्ड में ना मैक्सिमम टाइम आता है। अच्छा, व्हाट हैपेंड एट मोतिहारी। मोतिहारी वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की ना कैपिटल थी मोतिहारी, तो ये आप स्टार्टिंग में मेंशन कर दोगे, ठीक है। व्हेन गांधी जी वाज गोइंग टू मोतिहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण, ठीक है, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जा रहे थे गांधी जी, ठीक है। देन ही गॉट टू नो दैट वन पुअर पीजेंट वाज मालट्रीटेड। मालट्रीटेड का मतलब समझते हो, उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है किसी उसका, ठीक है। When Gandhi ji got to know that one peasant was maltreated, he was going to meet him, ठीक है, on the way, रास्ते में ही, ठीक है, he got a legal summon, यहाँ लिखा है, he got a legal notice or summon, ठीक है, to quit Champaran. He signed it and wrote on it that he will disobey it. मतलब साइन करा और लिख दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ऊपर disobey कर दिया, disobey लिखना है, disobey, ठीक है। He signed it and wrote and disobeyed it, ठीक है। नेक्स्ट डे because of which गांधी जी was arrested. तो मोतिहारी वो जगह है जहां पर उनको क्या दिया गया था, वो लीगल नोटिस दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें अगले दिन क्या करा गया था, अरेस्ट करा गया, ठीक है। कैपिटल वाला पॉइंट लिखना है, कैपिटल ऑफ चंपारण। पुअर पीजेंट का पॉइंट लिखना है, दैट ही वाज मालट्रीटेड, उसको मिलने जा रहे थे गांधी जी, वहां पे लीगल समन मिला टू क्विट चंपारण, उन्होंने साइन करा और लिख दिया कि आई विल डिसोबे इट। नेक्स्ट डे गांधी जी को इसकी वजह से अरेस्ट कर लिया। 5 पॉइंट्स है, करो शुरू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो जो अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, गांधी जी वो अरेस्टेड। अब वो जो आपका फ्लो चार्ट था ना पब्लिक सपोर्ट वाला, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस करी है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, एक और पेज पे, फ्रेश पेज पे ऊपर हेडिंग डालेंगे, गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, उसका भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था पिछली क्लास में, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, मतलब बैकअप में कंटिन्यू करा दूंगी। अभी आप उसके अंदर एक पॉइंट लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, आदित्य
दूसरे वाला हम क्या हेडिंग है? ऊपर हेडिंग डालो, गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट। गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, ये फ्लो चार्ट है एक, उस फ्लो चार्ट में एक पॉइंट लिखना है, व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड, व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड huge crowd gathered, when Gandhi was arrested huge crowd gathered in front of court, huge crowd gathered in front of court। मैम हेडिंग के नीचे ही लिख दे या स्पेस छोड़ देनी है? नीचे लिख दो कोई नहीं। when Gandhi ji was arrested huge crowd gathered in front of court to protest against Gandhi ji। साहिल आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? To protest against Gandhi ji लिखो भाई सारे। मैं कहाँ तक लिखवाया था? When Gandhi ji was arrested huge crowd gathered in front of court to protest for Gandhi ji, against नहीं यार, to protest for Gandhi ji, ठीक है, and the crowd became unmanageable, लिखो, and the crowd became unmanageable। फ्लो चार्ट में लिखना है। हाँ फ्लो चार्ट में ये पूरा पॉइंट, एंड क्राउड बिकेम अनमैनेजेबल। और ये एक छोटा 2 मार्क का क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, ये बहुत स्टार पॉइंट है इस चैप्टर का, जो कोर्ट वाला सीन है ना, कोर्ट वाला सीन, ये बहुत स्टार पॉइंट है चैप्टर का। एंड फ्रंट ऑफ कोर्ट के बाद क्या है? फ्रंट ऑफ कोर्ट टू प्रोटेस्ट फॉर गांधी जी, टू प्रोटेस्ट फॉर गांधी जी, क्राउड बिकेम अनमैनेजेबल, क्राउड बिकेम अनमैनेजेबल, एंड ब्रिटिशर हैड टू रिक्वेस्ट, and Britisher had to request Gandhi ji, Britisher had to request Gandhi ji to manage the crowd, to manage the crowd। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका पब्लिक सपोर्ट वाला जब क्वेश्चन आएगा ना आपका पब्लिक सपोर्ट वाला, इसमें सबसे ज्यादा आपको इसी वाले पॉइंट को हाईलाइट करना है, क्योंकि इस पॉइंट से ही पता चलता है कि गांधी जी का बहुत पब्लिक सपोर्ट था, ठीक है, और इस वजह से ही ब्रिटिशर डर गए थे, उनकी असली पावर ना उनको इसी दिन दिखी थी ब्रिटिशर्स को, गांधी जी की। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद मैंने क्या कराया, हाँ ये वाला लिख लिया, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन लिख लिया ना? नहीं ना? लिख लिया, कमिश्नर भी लिख लिया, कमिश्नर। यस मैम लिख लिया। ठीक है, फिर तो सारा हो गया ना, यहाँ पे मोतिहारी भी हो गया, सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी, सब कुछ हो गया। ठीक है, अच्छा अब अभी क्या लिखा हमने कि ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ वो लिख लिया। अब देखो कोर्ट का सीन, अभी मैंने इसके आगे स्टोरी नहीं सुनाई तुम लोग, है ना? अब स्टोरी सुनो इसके आगे की, क्या हुआ। अब गांधी जी को अरेस्ट कर रखा है, क्राउड बाहर आ गया था, लेकिन क्राउड को तो गांधी जी ने मैनेज करके भगा दिया कि तुम लोग जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। अब गांधी जी अपना केस लड़ते हैं कोर्ट में, क्योंकि वो खुद एक लॉयर है, ठीक है, और बहुत ही ना हम्बल है गांधी जी, बहुत ही पोलाइट है, ठीक है, मतलब बंदा ना उनसे बहस कर ही नहीं सकता। हमें तो उबाल आता है ना, उबाल हमारे अंदर, तो कोई कुछ कह दे बस एकदम से गुस्सा आता है, गांधी जी को नहीं आता था। गांधी जी वॉज अ वेरी काम, हम्बल एंड पोलाइट पर्सन। तो वो कोर्ट में खड़े हैं, ये कोर्ट का सीन गांधी मूवी में इतना अमेजिंग है ना, मुझे आज लाना चाहिए था बट आई फॉरगॉट, अभी याद आया मुझे वो एकदम तुमसे बात करते करते ना कि यार वो सीन बड़ा अच्छा था, बट नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू। तो क्या हो रहा है, केस लड़ रहे हैं गांधी जी, उस कचहरे में खड़े हुए हैं, कचहरी में खड़े हुए हैं और अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं वो। तो उनसे कोर्ट पूछता है आपने लीगल नोटिस क्यों नहीं फॉलो करा, तो बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं। देखो जवाब देखो कैसा जवाब है, कोई कुछ कह ही ना पाए। कहते हैं आई वॉज इन कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, आई वॉज इन कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मतलब मेरे पास 2 ड्यूटी थी निभाने की, मैं दोनों में से किसी को भी खराब नहीं करना चाहता था। आई डेंट वॉन्टेड टू बी अ लॉ ब्रेकर, मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता था आपका लीगल ऑर्डर को डिसोबे करके, बट ऑन द अदर हैंड आई हैड अ ड्यूटी, ठीक है, टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते उन लोगों की मदद करना मेरा सबसे पहला धर्म है और मैं इसी के लिए उनके साथ हूँ। तो आई कैन नॉट रिफ्यूज देम, आई कैन नॉट रिफ्यूज यू ऑल्सो, सो आई वॉज इन कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। ये ना लॉ की एक वो है, मतलब कह लो क्या कहते हैं उसको, मतलब लॉ की एक वो है, क्या कहेंगे उसको, रूल बुक में है कि भाई अगर बंदा कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में फंसा होता है ना, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई यार बंदा फंसा हुआ था, कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। तो गांधी जी ने वो टर्म यूज करके, कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज टर्म करके, बड़े हम्बली अपना केस क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे कुछ बोल ही नहीं पाई कि क्या कह लोगे, क्या कह लोगे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो वो कहते हैं, और वो पहली ऑलरेडी इतनी क्राउड को देख के डर चुके हैं ब्रिटिश कोर्ट वगैरह, कह रहे हैं कि अगर हमने इसको सजा दी तो ये क्राउड फिर से आ जाएगा, फिर से हमारे पीछे पड़ जाएगा, तो भाई इसको तो यहाँ से
भेजना ही है, वो पहली मन में सोच के बैठे थे, ठीक है। और ऊपर से गांधी जी की इतनी पोलाइट और हम्बल दलीलें सुनकर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, कहा ठीक है हम आपको छोड़ते हैं, बट यू हैव टू गिव 100 रुपीज बेल, 100 रुपए की या 120 रुपए की, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर, बुक में नहीं है हमारे, मूवी में, ठीक है। 100 या 120 रुपए की ना बेल देनी पड़ेगी आपको। 100 रुपए की मैम लिखा हुआ। 100 रुपए की है, 100 रुपए की मैं मूवी देख रहा था। हाँ मूवी में यही आ रहा है मैम। हाँ मूवी में ही है, बुक में नहीं है। मूवी बंद कर दे भाई, मैं दिखा मैं दूं। मूवी नहीं देख रहा मैम, मैंने वही आपके लिए ढूंढ दिया मैम। मेरे को पता है, तू मेरे लिए मत ढूंढ, मेरी हेल्प मत कर, अपनी हेल्प कर लो पहले। सुनो इधर, 100 रुपए की बेल देकर कहते हैं कि तुम 100 रुपए की बेल देके ना गांधी जी से कहते हैं जा सकते हो। गांधी जी पता क्या कहते हैं, आई रिफ्यूज टू गिव बेल, आई रिफ्यूज टू गिव 100 रुपीज, मैं नहीं देता। और वो फंस गया, जज भाई देगा नहीं तो तू जाएगा नहीं यहाँ से, जाएगा नहीं तो ये क्राउड नहीं जाएगा यहाँ से। तो कहते हैं ओके देन आई रिलीज यू विदाउट बेल, जाओ भाई जाओ, फ्री में जाओ। तो मतलब गांधी जी वॉज रिलीज्ड विदाउट बेल। दिस शोज गांधी जी हैड अ ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन लिखना है मैम। हाँ जी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट? conflict of duties थी, one side he did not wanted to be a law breaker, यही क्वेश्चन है, अभी बता रही हूँ वैसे तो, लॉ ब्रेकर कानून तोड़ना नहीं चाहता था। on the other hand he wanted to help humanity, he wanted to help those poor peasants from exploitation, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, what justification Gandhi ji gave, what justification Gandhi ji gave in court when he was arrested, ठीक है। तो आपने कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज लिखना है। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में लिखना है लॉ ब्रेकर, ही डिड नॉट वांटेड टू बी अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड ही आल्सो वांटेड टू हेल्प पुअर पीपल ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। और पोलाइट थे, हम्बल थे, ये वाली बात भी लिखनी है। ही वाज वेरी पोलाइट एंड हम्बल, seeing which British agreed to release him with a bail, but he refused to give bail, so they had to release him without bail, उन्हें बिना बेल के ही छोड़ना पड़ा। मैम स्टार्टिंग कैसे करनी है बता दो। स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग करनी है when Gandhi ji was arrested and presented in court, ठीक है, he gave justification that he was in conflict of duties, ऐसे। हाँ जी। When Gandhiji was arrested and presented in court, he was very humble and polite. He justified himself by saying that he was in a conflict of duties. That is, firstly, he do not want to be a lawbreaker, and also he wanted to help the humanity. That is, help the poor peasants. The court agreed to release him by paying some amount for bail, but Gandhiji refused to give the amount, so he was released without paying that amount. Very good शिवा, very good, बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट कौन बोलेगा? आयुष। कौन? आयुष, हाँ बोलो आयुष। When Gandhiji was arrested and presented in court, he gave justification by saying that he was in conflict of duties. On one side, he didn't want to break a law, and secondly, he want to serve humanity by helping poor peasants. So he asked for bail money by the court, but he refused. At the end, he was released without bail money. ठीक है, तो सारे अब क्या हुआ, गांधी जी को छोड़ दिया गया विदाउट बेल। गांधी जी अपने घर आपने वहां पर आ गए, मोतिहारी या जहाँ पर मोतिहारी में जाते वो, और अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके फॉलोअर्स वगैरह बैठे हुए हैं। और गांधी जी ना चिंता कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा फिर से हो गया तो अगेन इफ दे अरेस्टेड मी व्हाट विल हैपन। तो उनके आसपास जितने लोग होते हैं ना, वो गांधी जी को कंसोल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, अगर ऐसा हुआ वी विल ऑल फॉलो यू टू जेल, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे जेल आ जाएंगे और सारे जेल भर देंगे। ये सुनते ही गांधी जी ने एक लाइन बोली, ये आपकी मेन लाइन है, स्टार लाइन है, लिखो जरा, हाफ द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। स्टार लगा के लिखो, हाफ द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। हम कहाँ आधी लड़ाई हमने चंपारण की जीत ली। हाफ आधी। मैम कहाँ लिखनी है? स्टार लगा के जहाँ क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो वहीं पे लिखनी है, फ्लो चार्ट में नहीं लिखनी। फ्लो चार्ट में नहीं लिखनी, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो वहीं पे ही स्टार लगा के लिखो। ये क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है,
half the battle of Champaran is won. Who said these lines and when? Who said these lines and when? तो आंसर क्या हो गया? These lines were said by गांधी जी. ठीक है. When he was worried that what will happen if he is arrested again, then his followers told him that they will all follow him to jail if he got arrested again. Seeing their confidence, unity, ठीक है, गांधी जी said these lines. Seeing their confidence and unity, क्या वो fearless हो चुके हैं? अब वो ब्रिटिशर से डरते नहीं है. यार अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हारे अगर इतनी यूनिटी आ गई है ना, तो आधी लड़ाई तो हम यही जीत गए. ठीक है. तो मेन वर्ड्स क्या है इसके? कॉन्फिडेंस एंड यूनिटी. स्टार्ट करो लिखना. मैम तो ये 6 मार्क्स का है. एक बार रिपीट कर दो आप. एक बार 6 मार्क्स का जब बनाना होगा ना, इसको मैं बताऊंगी कैसे बनाना है. अभी तो पहले आप इतना लिखो. हाँ, क्या रिपीट कर दो एक बार. क्वेश्चन था हाफ द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. हु सेड दीज लाइंस? दीज लाइन वर सेड बाय गांधी जी. कब कही थी? व्हेन ही वाज सिटिंग विद हिज फॉलोअर्स and was worried, जब चिंता कर रहे थे that what will happen if he got arrested again. Then people gave him confidence by saying that if he got arrested, they will all follow him to jail. Seeing their confidence and unity, Gandhi ji said these lines. Seeing their confidence and ये 6 मार्क में भी आएगा. अगर 6 मार्क में आएगा तो आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से शुरुआत करना पड़ेगा. चंपारण में ये एक्सप्लॉयटेशन था, राजकुमार शुक्ला आए, गांधी को अरेस्ट कर लिया, ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी. बट अभी मैं सब लास्ट का लिखवा रही हूँ 2 मार्क का. ठीक है, करो, स्टार्ट करो. ठीक है भाई, अभी तो देखो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब क्या हुआ? चैप्टर का एंड आ रहा है बिल्कुल. क्या हुआ? गांधी जी की ये प्रोटेस्ट चलते रहे. आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सुना होगा. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सुना है सबने? ठीक है, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने चलाया. बड़े सारे प्रोटेस्ट करते रहे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और पब्लिक उनका पूरा साथ देती रही. तो ना प्रेशर बिल्डअप होता रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर. ठीक है, तो गांधी जी ने ये रिक्वेस्ट डाल रखी थी कोर्ट में कि जितना भी कॉम्पनसेशन आप लोगों ने लिया है, जितना भी पैसा पुअर पीजेंट से आप लोगों ने लिया है, उसका 50% वापस करो. 100% की नहीं डाली गांधी जी ने, 50% वापस करो. ये कहा कि पैसा वापस करो और आप यहाँ से चले जाओ. ये उनकी डिमांड थी. तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार क्या करें, ये गांधी तो बहुत परेशान कर रहा है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है. तो उन्होंने गेम खेलने की सोची. उन्होंने कहा कि वो 50% मांग रहा है, हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं 25% देने को राजी है. तो ना वो मानेगा 25% पे और ना हम मानेंगे, और बात ऐसी चलती रहेगी बीच में. उन्होंने ऐसा सोचा, बट ये हमें कहीं लिखना नहीं. ठीक है, तो उन्होंने ऐसे करके ना ये जवाब दिया. रिपीट कर दो. क्या हुआ कि शेयर क्रॉपिंग रूल खत्म हो गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हमें बदले में क्या दो? कॉम्पनसेशन. और कुछ लोगों ने कॉम्पनसेशन दे दिया था, याद है? सम एग्रीड, सम रेजिस्टेड. तो जिनका पैसा चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो गांधी जी अब ये अपील कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनका 50% पैसा रिफंड करो और आप ये कॉम्पनसेशन का रूल खत्म करके यहाँ से जाओ. ये डिमांड थी गांधी जी की, और इसके लिए वो बड़े सारे प्रोटेस्ट और ये सब करे जा रहे थे. नॉन वायलेंस उनका टूल था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत वो ये सारे करे जा रहे थे. तो ब्रिटिशर ने सोचा कि हम 50% नहीं देते, हम 25% देने की बात करते हैं, और 25% देख के वो खुद ही मना कर देंगे. ठीक है, तो बात टल जाएगी. तो ब्रिटिशर ने ये सोच के अनाउंस कर दिया दैट वी एग्री टू रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन रिसीव. गांधी जी ने जैसी ये बात सुनी, उन्होंने झट से मान ली. उन्होंने कहा अमाउंट डज नॉट मैटर. अमाउंट मैटर नहीं करता, 25% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं. व्हाट मैटर इज प्रेस्टीज. बात किसकी मानी गई? हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि ब्रिटिशर इंडियंस के सामने झुके थे. तो ये बहुत बड़ी बात थी. गांधी ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. और एक बार उनके मन में ये डर आ गया ना कि भाई इंडियंस भी अपनी बात मनवा सकते हैं, वो वीक पड़ने लग जाएंगे. तो गांधी जी ने एकदम से एग्री कर दिया. Why? Because according to him, amount does not matter. What matter is prestige. बात किसकी मानी गई? तो गांधी एग्री. तो ब्रिटिशर को 25% रिफंड करना पड़ा और चंपारण छोड़कर जाना पड़ा. That was the first time in the history that गांधी जी को realize हुआ that he had huge public support, and if he can free Champaran from British rule, then he can also free India from British rule. और तब उन्होंने असली इंडिया फ्रीडम की लड़ाई स्टार्ट किया था. हमारा चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था ये याद है ना? पिछली क्लास में बताया था. हमारे ऑथर का नाम क्या है? कोई बताएगा मेरे को हमारे ऑथर का नाम क्या है? लुईस फिशर. हमारे ऑथर का नाम है लुईस फिशर. हमारा जो ऑथर था ना, गांधी जी से मिला था और गांधी जी बैठ के बात कर रहा था. गांधी जी ने तब उसे बताया था कि 1917 में
मेरे मन में आया था कि मैं इंडिया को फ्रीडम दिलाऊंगा। कैसे आया था? चंपारण एपिसोड की वजह से आया था। चंपारण एपिसोड में गांधी जी को अपनी असली पावर का पता चला, इसलिए एक लाइन है, चंपारण वॉज अ ट्विस्ट इन गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड वॉज अ ट्विस्ट, वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। उन्होंने गांधी की लाइफ को बदल के रख दिया था, क्योंकि गांधी को रियलाइज हुआ था यार इतनी जनता मेरे साथ है, और अगर इतनी जनता मेरे साथ है, मैं चंपारण को अगर फ्री कर सकता हूँ तो इंडिया को भी फ्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइन आएगी दैट चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ एंड गांधी जी रियलाइज्ड दैट इफ ही कैन फ्री चंपारण फ्रॉम ब्रिटिश रूल देन ही कैन फ्री इंडिया आल्सो फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड ही स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो चंपारण फ्री हो गया, ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया, और अब क्या हो रहा है, अब बस लास्ट पॉइंट बचा है। ठीक है, वो है चंपारण को कैसे अपलिफ्ट करा, वो मैं करा रही हूँ अलग से, लेकिन अभी एक लास्ट हम वहां लिखेंगे। अभी क्या लिखा है आप लोगों ने? अभी कौन सा क्वेश्चन लिखा था? हाफ द बैटल वाला। Half the battle of Champaran is won. लिखवा दिया मैंने ये? हाँ जी। ठीक है, अब लिखो जरा, एक और स्टार लगा के लिखो, एक और स्टार लगा के लिखो, चंपारण एपिसोड। वैसे ये वाला रहने दो, पहले वो वाला भी तो लिखना है। लिखो एक बार क्वेश्चन लिखो, व्हाई गांधी एग्रीड, व्हाई गांधी एग्रीड, व्हाई गांधी एग्रीड for 25% refund, why Gandhi agreed for 25% refund? इसमें आप बस एक लाइन लिख लो अभी फिलहाल, मैं की लाइन, अभी आंसर आप खुद फ्रेम कर लेना आगे पीछे बना के। मेन लाइन लिख लो, when Britisher agreed, when Britisher agreed to refund 25% of the compensation, when Britisher agreed to refund 25% of the compensation, क्या करना है तुम चार्ज? when Britisher agreed to refund 25% of the compensation, देखिए, then Gandhi agreed, then Gandhi agreed because according to him, what matters is prestige and not the amount, prestige and not amount. अब लिखो वो स्टार लाइन, चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब सुनो मेरी बात, वो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था ना पिछली क्लास में, ह्यूज पब्लिक सपोर्ट वाला, जिसके अंदर मैंने आज एक पॉइंट लिखवाया क्राउड वाला, वो पूरा फ्लो चार्ट इस आंसर में आएगा, क्योंकि गांधी जी को इस चंपारण एपिसोड से ये रियलाइज हुआ था कि मेरे पास ह्यूज पब्लिक सपोर्ट है। ठीक है, और उसके लिए वो सारे आप एविडेंसेस लिखोगे, और फिर एक लाइन लिखोगे कि he realized that he had a huge public support and if he could free Champaran from British rule then he could also free India from British rule. ठीक है, if he can win a smaller battle of Champaran he can also win a bigger battle of India's freedom. ठीक है, पहले आप लोग इसके नीचे क्या लिखो, इसके नीचे लिखो फुल पब्लिक सपोर्ट फ्लो चार्ट, ऐसे लिख दो। तो जिन बच्चों की पिछली क्लास मिस हुई है उनको भी समझ में आ गया भी यार आंसर हमारा भी हुआ नहीं है, और जिनकी दोनों क्लास हुई है वो पूरा पब्लिक सपोर्ट का फ्लो चार्ट इस आंसर में आएगा। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो। क्वेश्चन है, चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। इसके अंदर लिखो इन आंसर ह्यूज पब्लिक सपोर्ट फ्लो चार्ट आएगा, फुल पब्लिक सपोर्ट फ्लो चार्ट। ठीक है, उसको लिखकर उसका एंडिंग या इंट्रोडक्शन में बोल रही हूँ वो लिखना है, आपने कहीं ना कहीं फिट कर देना है, चाहे स्टार्टिंग में करो चाहे लास्ट में लिखो। लिखो थ्रू चंपारण एपिसोड, थ्रू चंपारण एपिसोड गांधी रियलाइज्ड, थ्रू चंपारण एपिसोड गांधी रियलाइज्ड that he had huge public support, that he had huge public support and if he could win the,
he could win the smaller battle of Champaran, if he could win the smaller battle of Champaran, then he could even win the bigger battle of India's freedom. Then he could even win the bigger battle of India's freedom. Okay? And he started his movement for India's freedom. And he started his movement for India's freedom. ठीक है भाई, ये पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, पूरा सारे पब्लिक सपोर्ट के एविडेंस आएंगे इसके अंदर, जितना फ्लो चार्ट लगाया था ये बता दोगे कि उनको अपनी असली पावर का अंदाजा हुआ गांधी जी को कि कितना पब्लिक मेरे साथ है। अगर चंपारण को मैं फ्री कर सकता हूँ तो इंडिया को भी फ्री कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, व्हाट अर्ज्ड गांधी जी टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। अर्ज किस चीज ने अर्ज करा? चंपारण एपिसोड ने अर्ज करा। लिख लो ये क्वेश्चन भी, व्हाट अर्ज्ड गांधी जी अर्ज। मैंने लिखवाया हुआ है आपने पहले ही। हाँ, लेकिन आंसर अब इसका भी यही है ना, आंसर इसका भी यही है, इसलिए यहाँ लिखवा रही हूँ, व्हाट अर्ज गांधी जी टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम, टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर, टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। हाँ जी बोलो। तो क्वेश्चन था हाफ ऑफ द बैटल वालों को पूरा थोड़ी हुआ है। पूरा हो गया वो सुहानी। उसमें क्या है, अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क में आता है हाफ द बैटल वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब गांधी जी को लीगल नोटिस मिला, वो कोर्ट गए, क्राउड गैदर हुआ, उन्होंने बाहर आए, बेल के बाहर आए, फिर वो चिंता कर रहे थे, ठीक है ना, तब तो वहां लिखना है। वो आता वैसे 6 मार्क में ही है, मैंने तो वो पहले में सब कुछ लिखवा चुकी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट वाला पार्ट लिखवा दिया। ठीक है, अब चैप्टर की बस एंडिंग है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं डिक्टेट ही करूंगी आपको। ठीक है, मतलब डिक्टेट ऐसा करेंगे, लर्न कर लेते हैं, देख लेती हूँ मैं लिखवाने कैसे हैं। उसमें 2 क्वेश्चन है अब सिर्फ। क्या हुआ, चंपारण से ब्रिटिशर्स चले गए, अब गांधी जी फिर भी चंपारण छोड़ के नहीं गए, मतलब ब्रिटिशर्स तो ये कुछ 7-8 महीने में चले गए थे, उसके बाद भी गांधी जी वहां रुके थे चंपारण में। और चंपारण ना बहुत ही ज्यादा ना इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड था, बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत गरीबी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था। तो गांधी जी वहां रुके, उन्होंने ना पूरी एक टीम बनाई थी, और उस पूरी टीम ने मिलकर चंपारण में रहे थे और चंपारण को बहुत ही अपलिफ्ट करा था। तो एक क्वेश्चन आता है गांधी जी के अपलिफ्टमेंट के ऊपर कि हाउ गांधी जी अपलिफ्टेड चंपारण, एक तो मैं वो लिखवा रही हूँ आपको। मैम दूसरा क्या हुआ था, हाँ जी मैम, गांधी जी स्ट्रगल टू रिमूव शेयर क्रॉपिंग रूल सिस्टम वाला में जो फ्लो चार्ट था वो 2 पॉइंट ही आएंगे उसमें से। स्ट्रगल वाले में मैम शेयर क्रॉपिंग रूल सिस्टम वाले में, स्ट्रगल टू शेयर क्रॉपिंग। हाँ, बाकी उसमें मैं बाद में लिखवाऊंगी, 1-2 पॉइंट है बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में लिखवाऊंगी, वो इतना ही आएगा। ओके। अच्छा सुनो, उसमें एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिख लो, उस फ्लो चार्ट में ना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम लिख लो कि गांधी जी ने मेनली प्रोटेस्ट करे अंडर वो जो फ्लो चार्ट बनवाया था ना अभी पब्लिक सब वो वाला स्ट्रगल वाला, गांधी स्ट्रगल वाला। यस मैम। पे एक पॉइंट लिख लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैम और प्रोटेस्ट लिख लो, मेनी प्रोटेस्ट अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मेनी प्रोटेस्ट अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये लिख लो उसमें। कहाँ पे लिखने में आगे? ये जो स्ट्रगल वाला फ्लो चार्ट था उसमें मेनी प्रोटेस्ट अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो अपलिफ्ट के ऊपर करवा रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें बस ये बताऊंगी कि कैसे टीम बनाई और क्या क्या काम किया। दूसरा ना उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इस चैप्टर में, एकदम लास्ट में आता है चैप्टर के। एक बंदा था, उसका नाम था चार्ल्स एंड्रयूज। क्या नाम था, साथ में बोलो मेरे, चार्ल्स एंड्रयूज। ठीक है, ही वाज अ ब्रिटिशर। तो इस पूरे दौरान ना जब वो गांधी जी को देखता रहा कि कैसे गांधी जी ने स्ट्रगल करा, तो वो ना उनका फॉलोअर बन गया था, गांधी जी का फॉलोअर बन गया था, गांधी जी को बहुत मानने लगा था। और फिर जब ये ब्रिटिशर छोड़ के चले गए ना चंपारण, तो वो रुक गया था और उसने गांधी जी के पास जाके कहा कि आई वुड लाइक टू हेल्प इन अपलिफ्टिंग चंपारण विद यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ चंपारण को अपलिफ्ट करने में। तो गांधी जी ने ना उसको मना कर दिया, गांधी जी रिफ्यूज।
गांधी जी ने क्यों मना कर दिया? एक वर्ड सुना तुम लोगों ने, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस सिखाया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि अगर हम इस वक्त ब्रिटिशर की हेल्प ले लेंगे ना, तो हिस्ट्री हमेशा ये कहेगी कि चंपारण को किसने अपलिफ्ट करा? ब्रिटिशर ने। हमने किसी ब्रिटिशर की मदद से ही करा। तो हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, जो करेंगे खुद करेंगे। तो गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज हमें सिखाया, दैट इज सेल्फ रिलायंस, and he refused Charles Andrews, he refused to seek help from Charles Andrews as he was a Britisher। ठीक है भाई, बस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चंस लिख लो, बस फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे हम। क्वेश्चन लिखो, हाउ गांधी जी अपलिफ्टेड चंपारण, हाउ गांधी जी अपलिफ्टेड चंपारण। लिखो, इसके अंदर लिखो, मैं लिखवा ही रही हूँ इसको। चंपारण वॉज economically and socially backward. Champaran was economically and socially backward. So Gandhiji made a team. Gandhiji made a team consisting of, he made a team consisting of his wife Kasturbai, his wife Kasturbai, his youngest son Devdas, his wife Kasturbai, his youngest son Devdas, 2 professors, Professor Mahadev Desai and Professor Narhari Parekh, and their wives। ये टीम थी। He made a team of his wife, consisting of his wife, उनकी वाइफ, उनका जो बेटा, 2 प्रोफेसर और उनकी वाइफ। मैम दूसरे प्रोफेसर का नाम क्या बोला आपने? नरहरि पारिक। अब इन लोगों ने क्या करा वो लिखवा रही हूँ, पहले ये नाम लिख लो सारे। नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ, हो जाएंगे। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, एक तो की वाइफ ही थी, वाइफ का नाम तो सब जानते ही हैं, कस्तूरबाई को तो सबको ही जानते हैं, ठीक है। और बेटे का नाम देवदास है, इतना फिल्मी नाम है, कैसे भूलोगे? सब देवदास कोई नहीं भूल सकता। इन दो नामों को याद रखना है, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ठीक है। अच्छा लिखो, इसके अंदर इन लोगों ने क्या करा? दे ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस। They opened primary schools in 6 villages. Kasturbai taught ashram rules. Kasturbai taught। हाँ, दे ओपन के बाद क्या आएगा? हाँ जी, दे ओपन के बाद क्या आएगा? इसके बाद दे ओपन प्राइमरी स्कूल के बाद क्या आएगा? In 6 villages. In 6 villages. They opened primary schools in 6 villages. Kasturbai taught ashram rules on personal cleanliness and sanitation. Personal cleanliness and sanitation. Health conditions were miserable. Health conditions were miserable. Health conditions were miserable. So doctors were called. Doctors were called and new medicines were introduced. ठीक है। कस्तूरबाई encourage women empowerment.
Champaran was economically and socially backward, so Gandhiji made a team consisting of his wife Kasturbai, his youngest son Devdas, Professor Mahadev Desai, Professor Narhari Parikh, and his wives. They opened primary schools in 6 villages. Kasturbai taught ashram rules on personal cleanliness and sanitation. Health conditions were miserable, so doctors were called and new medicines were introduced. Kasturbai encouraged women empowerment. ठीक है, लिखिए अभी सबने? सही है। अब बस लास्ट पॉइंट लिखो इस चैप्टर का, स्टार लगा के। क्वेश्चन में नहीं लिखवा रही, लाइन में ही लिखवा रही हूँ उसको। देखो, गांधीजी रिफ्यूज्ड, गांधीजी रिफ्यूज्ड, गांधीजी रिफ्यूज्ड चार्ल्स एंड्रयूज। Gandhiji refused Charles Andrews, a follower of Gandhi, ठीक है, डैश लिख के लिखो, वैसे मुझे आगे लिखवाना चाहिए था। गांधीजी रिफ्यूज चार्ल्स एंड्रयूज, a follower of Gandhiji, in upliftment of Champaran. रिफ्यूज के आगे एक लाइन लिखी लो, रिफ्यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम चार्ल्स एंड्रयूज। Gandhiji refused to take help from Charles Andrews, a follower of Gandhiji. एक बार दोबारा बोल दो। Gandhiji refused to take help from Charles Andrews, a follower of Gandhiji, in upliftment of Champaran, because he wanted to teach. Because he wanted to teach. क्या हुआ? Because he wanted to teach self-reliance to people. Because he wanted to teach self-reliance to people. डन है भाई? सही है, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।